प्रिय छात्रों, मैं शरद कुमार मौर्य तुम्हारे समक्ष ये सूरदास के पद लेकर उपस्थित हूँ। अब कै राख लेहु भगवान, हों अनाथ बैठ्यों द्रुम डरिया पारधि साधे बान। हे प्रभु, मुझे अब कै माने अब की बार, राख लियो माने मेरी रक्षा करो, भगवान माने श्री कृष्ण। सूरदास जी कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, अब की बार मेरी रक्षा करो। हों अनाथ बैठ्यों द्रुम डरिया पारधि साधे बान। तो ये श्री कृष्ण, ये से सूरदास जी प्रार्थना कर रहे हैं। वहाँ एक कबूतर है जो श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, अब की बार मेरे प्राणों की रक्षा कर लीजिए। हों अनाथ, मैं अनाथ हूँ, बैठ्यों द्रुम डरिया, और द्रुम माने पेड़ों की डाल पर बैठी हुई। मैं अनाथ हूँ और पेड़ों की डाल पर बैठा हुआ हूँ। पारधि साधे बान, और पारधि माने शिकारी, नीचे शिकारी मेरे ऊपर तीर का निशाना लगाए हुए है। तो मैं पेड़ की डाल पर बैठा हुआ हूँ और नीचे से शिकारी मेरे ऊपर तीर का, धनुष और बाण की तीर, तो उस तीर का निशाना लगाए हुए है। ताकि डर मैं भाज्यों चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान। और उस शिकारी के डर से, उस तीर के डर से मैं भागना चाहता हूँ। तो ऊपर ढुक्यो सचान, तो मेरी डाल के ऊपर, इसी वृक्ष पर ऊपर, सचान माने बाज पक्षी बैठा हुआ है। अगर मैं इसके डर से भागना चाहता हूँ तो ऊपर बाज बैठा हुआ है। अब जैसे ही मैं उड़ कर भागूंगा, वो मुझे जान जाएगा और वो झपट कर मुझे मार डालेगा। दुहूँ भांति दुख भयो आनी, यह कौन उबारे प्राण। अब दोनों तरफ से, हे प्रभु, अब दोनों तरफ से मेरे प्राणों पर संकट आ गया है। यह कौन उबारे प्राण, और आपके सिवा, हे ईश्वर, आपके सिवा अब मेरी रक्षा कौन कर सकता है। सुमिरत ही अहि डस्यो पारधि, कर छूट्यो संधान। सुमिरत माने स्मरण करते ही, ईश्वर का, श्री कृष्ण का स्मरण करते ही, अहि माने सर्प, डस्यो पारधि, सर्प ने आकर के पारधि माने शिकारी को डस लिया। जैसे ही कबूतर ने ये प्रार्थना की भगवान श्री कृष्ण से, वैसे ही एक सर्प आकर के शिकारी को डस लिया। कर छूट्यो संधान, और उसके हाथ से जो संधान मतलब निशाना, छूट गया। तीर का जो संधान लगाया था, तीर का जो निशाना लगाया था, वो निशाना छूट गया। सूरदास सर लग्यो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। और इस तरह से वो जो तीर है उसके हाथ से निकल गई, निशाना छूट गया और तीर हाथ से निकल गई। सूरदास सर लग्यो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। सूरदास जी कह रहे हैं कि वो जो सर है, वो बाण सचा नहीं, लग्यो सचा नहीं, सचा नहीं मतलब बाज को जाकर लग गया। और जैसे ही शिकारी को सर्प ने डसा, वो बाण बाज को जाकर लग गया। जय जय कृपा निधान। और इस तरह से उस कबूतर के दोनों शत्रु एक साथ समाप्त हो गए। जय जय कृपा निधान। इस तरह कृपा के समुद्र, कृपा के खजाना, दया के सागर, हे भगवान, आपकी बारंबार जय हो। तो एक कबूतर है जो एक पेड़ की डाल पर बैठा है। उसने देखा कि एक शिकारी उसके ऊपर धनुष पर बाण लगाए, उस पर निशाना लगा लिया है उसको मारने के लिए। कबूतर चाहता है कि वह शीघ्र ही उड़ जाए, लेकिन उसने देखा कि उसी पेड़ पर, ऊपर वाली डाल पर वो बाज बैठा हुआ है। जैसे ही वह उड़ेगा, बाज उसको मार देगा। इस तरह से दोनों तरफ से उसके ऊपर संकट आ गया। उसने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किया। उसने कहा
कि हों अनाथ बैठ्यों द्रुम डरिया पारधि साधें बयान। हम अनाथ हैं और आप ही हमारे स्वामी हैं, हे प्रभु आप ही हमारे स्वामी हैं। इस पेड़ की डाल पर हम बैठे हैं और हमारे ऊपर शिकारी ने निशाना लगा लिया है। उसके डर से मैं भाजो चाहत में भागना चाहता हूँ तो ऊपर छुप कर बाज बैठा हुआ है। जैसे ही मैं भागूंगा वो मुझे झपट कर मार डालेगा। दुहू भांति दुख भयो आनी यह कौन उबारे प्राण। और इस तरह से दोनों तरफ से मेरे प्राणों पर संकट आ गया है। हे प्रभु आपके सिवा अब कौन मेरे प्राणों की रक्षा कर सकता है। सुमृत ही अहि डस्यो पारधि। और ऐसा ध्यान करने से, ईश्वर का ध्यान करने मात्र से या ईश्वर का ध्यान करने से ही तुरंत एक सर्प निकलकर पारधी उस शिकारी को डस लिया। कर छूते संडान। और उसके हाथ से वह धनुष पर चढ़ाया हुआ तीर छूट गया और उसका निशाना चूक गया। सूरदास सर लगो सचानहि जय जय कृपा निधान। सूरदास जी कह रहे हैं कि इस तरह से जब उसका निशाना चूक गया तो वह जा कर के उस बाज को लग गया। जय जय कृपा निधान। इस तरह से उस दोनों तरफ से उसके प्राणों की रक्षा हो गई, उसके दोनों शत्रु नष्ट हो गए। तो इस तरह का कि दया करने वाले, दया के सागर, दया के समुद्र, दया के खजाना, दया के घर, हे प्रभु आपके सिवा और कौन है। इसलिए हे प्रभु आप दया के सागर, हे प्रभु आपकी बारंबार जय हो। आगे है, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज की को पक्षी फिर जहाज पर आवे। मेरा मन अनत मने अन्यत्र, कहाँ सुख पावे, कहाँ सुख पा सकता है। सूरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु मेरा मन आपकी प्रार्थना, आपकी उपासना, आपकी भक्ति, आप में रमने के अतिरिक्त और कहीं भी सुख प्राप्त नहीं कर पाता है। जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। जिस तरह से समुद्र के बीचों बीच जहाज पर बैठा हुआ पक्षी जब समुद्र उस जहाज से उड़ता है तो दूर दूर तक केवल समुद्र ही समुद्र पर, केवल पानी ही पानी पाकर पुनः वापस आकर उसी जहाज पर बैठ जाता है। उसी तरह से मेरा मन आपकी भक्ति से अगर इधर उधर जाता भी है तो दूर दूर तक कहीं भी वह ठहराव नहीं पाता, कहीं भी उसका मन नहीं लगता और पुनः आकर आपकी भक्ति में लीन हो जाता है, आप ही के पास चला आता है। कमल नयन की छाड़ी महात्म और देव देव को धावे। कमल नयन को छाड़ी और महात्म और देव को ध्यावे। कमल नयन अर्थात कमल के समान मुख वाले, कमल के समान मुख वाले हे श्री कृष्ण आपको छोड़कर और किस देवता की स्मरण किया जाए। कमल नेत्र वाले हे प्रभु आप छाड़ी महात्म, महात्म माने घनघोर अंधकार और महात्मा भी। तो ऐसा कौन है जो आप के कमलवत नेत्रों को छोड़कर, कमलवत नेत्रों वाले श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरे देवता की, दूसरे ईश्वर की उपासना करेगा। परम गंग को छाड़ पियासी दुर्मत कूप खनावे। परम गंग अर्थात पवित्र गंगा को छोड़ करके, पवित्र और अथाह गंगा को छोड़ करके कौन प्यासा है, कौन मूर्ख है जो दुर्मत बुरी बुद्धि वाला अर्थात मूर्ख कुबुद्धि वाला कूप खनावे, कुआं खोदेगा। कौन ऐसा प्यासा है, कौन ऐसा मूर्ख प्यासा है जो परम गंगा अर्थात पवित्र गंगा, अथाह गंगा को छोड़ करके, अगर उसके सम्मुख गंगा जी हैं, अथाह गंगा का जल है, उसको छोड़कर पानी पीने के लिए कुआं खुदवाएगा। ऐसा कौन है, ऐसा कौन मूर्ख प्यासा होगा। जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यों क्यों करील फल पावे। जिस मधुकर ने अम्बुज रस चाख्यो, अम्बुज माने कमल का, रस मतलब उसका परागकण या उसका रस चख लिया है। जिस मधुकर ने, जिस
जिस भंवरे ने कमल का रस पान कर लिया है, क्यों करील फल पावे। वह बांस में जो करील का फल निकलता है, जो करील निकलता है, उस पर क्यों बैठने जाएगा। वह तो उसको कष्ट ही देगा, क्योंकि उसमें चुभने वाले रोए होते हैं और उसमें कोई रस नहीं होता। तो इसलिए वो कहते हैं कि जिस भी भ्रमर ने कमल पर बैठकर उसका कमल का रस पान कर लिया है, वह करील पर का या करील का फल खाने क्यों जाएगा, या करील पर क्यों बैठने जाएगा। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसा कौन होगा जो कामधेनु जैसी गाय को छोड़कर बकरी का दूध दूहने जाएगा। ऐसा कौन होगा जो कामधेनु जैसी गाय को छोड़कर बकरी का दूध, छेरी बने बकरी, तो बकरी का दूध दूहने जाएगा या उसका दूध निकालने जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरा मन जो है, हे प्रभु, आपको छोड़कर कहीं भी नहीं लगता। अगर कहीं जाता भी है तो वह वापस पुनः आप ही के पास चला आता है, क्योंकि जिस तरह से समुद्र में जहाज़ से उड़ा हुआ पक्षी दूर दूर तक पानी ही पानी पाकर पुनः वापस आकर उसी जहाज़ पर बैठ जाता है, उसी तरह से मेरा मन जब यदि आपके यहाँ से हटता भी है तो दूर दूर तक निराशा और उन्मन ही रहता है और पुनः आप ही के पास, आप ही की भक्ति में लग जाता है। कमल नयन की छाड़ी महात्म और देव को ध्यावय। और हे प्रभु, आपके इन कमलवत नेत्रों को छोड़कर कौन ऐसा है जो दूसरे देवता की उपासना में करेगा। कौन ऐसा महात्मा है, साधु है, या कौन ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे देव की उपासना करेगा। परम गंग को छाड़ पियासो दुर्मति कूप खनावे। और सम्मुख ही पवित्र और अथाह गंगा जल को छोड़कर कौन ऐसा प्यासा होगा, कौन ऐसा मूर्ख प्यासा होगा जो पीने के पानी के लिए कुआं खुदवाएगा। जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यों क्यों करील फल भावे। और जिस मधुकर ने, जिस भ्रमर ने कमल के रस का पान कर लिया है, वह करील के फल पर, बांस में निकलने वाले करील के फल पर का रस या करील के फल को खाने के लिए क्यों जाएगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, कामधेनु जैसी गाय को छोड़ करके कौन ऐसा होगा जो बकरी के दूध को निकालने जाएगा या बकरी के दूध को दूहने जाएगा। ठीक है।